मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? क्या मैं इसे सही ढंग से समझा सकता हूँ? मुझे किसी से पूछने और पुनः प्रश्न करने दीजिए। मेरे पास एक प्रश्न है। मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहा हूँ। यदि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, तो क्या यह उसे कमजोर बनाता है? मानसिक स्वास्थ्य किसी को कमजोर नहीं बनाता। दरअसल, मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमें कई तरह से मदद करता है। यह कैसे मदद करता है? यह हमारी विचार प्रक्रिया में मदद करता है, हमारे समग्र कामकाज में सहायता करता है, इत्यादि। मानसिक स्वास्थ्य कोई कमजोरी नहीं है। यह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरा एक और सवाल है। क्या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना वर्जित है? मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी वर्जित नहीं है। एक उदाहरण के लिए, यदि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बुखार जैसा कुछ होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या इसमें कोई शर्म की बात है? बिल्कुल नहीं। इससे हमें अपना ख्याल रखने में मदद मिलती है। यही बात मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लागू होती है। मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य बनाना और इसे शारीरिक स्वास्थ्य के समान समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्या मानसिक स्वास्थ्य का संबंध केवल मन से है? क्या इसका संबंध शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है? नहीं, शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। वे एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। एक उदाहरण के लिए, यदि आप तनावग्रस्त हैं या दबाव में हैं, तो इसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। या यदि आपको बुखार या मधुमेह जैसी कोई शारीरिक बीमारी है, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। यानी शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझा। मेरे पास भी कुछ सवाल है। मानसिक स्वास्थ्य केवल उदासी, तनाव, चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं से जुड़ा है ना? मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ नकारात्मक नहीं है। इसमें नकारात्मक और सकारात्मक भावनाएं शामिल है। सकारात्मक भावनाओं में रुचि, प्रेरणा और खुशी शामिल है। नकारात्मक भावनाएं दुख और क्रोध हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक और सकारात्मक भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करता है। यह सिर्फ नकारात्मक नहीं है। ठीक है, मेरा एक और सवाल है। क्या मानसिक स्वास्थ्य केवल चिंता और अवसाद जैसी विभिन्न स्थितियों से जुड़ा है? नहीं, मानसिक स्वास्थ्य मानव होने और हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसमें विभिन्न उतार चढ़ाव और विभिन्न भावनाओं का अनुभव शामिल है। समझ गई। साथ ही क्या मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी शब्दों का परस्पर उपयोग किया जा सकता है? नहीं। एक उदाहरण के लिए, क्या शारीरिक स्वास्थ्य और बीमारी एक समान है? यह अलग है। यही बात मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी पर भी लागू होती है। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसका हम सभी को ध्यान रखना है। मानसिक बीमारियों के उदाहरणों में चिंता जैसी स्थितियों शामिल है। यह मानसिक स्वास्थ्य से भिन्न है। ठीक है, मेरे भी कुछ प्रश्न हैं। मेरे पास एक प्रश्न है। क्या मानसिक स्वास्थ्य का मतलब हर समय अच्छा महसूस करना है? जरूरी नहीं। जब शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है, तो क्या यह हमेशा अच्छा होता है, चाहे हम कुछ भी खाएं और हमारी फिटनेस का स्तर कुछ भी हो? नहीं, है ना? हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम क्या खाते हैं, अपनी नींद के तरीके का ध्यान रखें और सावधान रहे। यही बात हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। हमें आत्मचिंतन करने और समझने की जरूरत है कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्या मानसिक बीमारी का शीघ्र समाधान हो सकता है? नहीं। मैं एक उदाहरण साझा करना चाहता हूँ। जब हम बुखार या सर्दी से अस्वस्थ होते हैं और दवा लेते हैं, तो क्या हम तुरंत बेहतर महसूस करते हैं? नहीं ना। हमें लक्षण कम होने के लिए कुछ समय देना होगा। यही बात मानसिक बीमारी पर भी लागू होती है। समय के साथ किसी की मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन संभव है। क्या इसका मतलब यह है कि मानसिक बीमारी आजीवन रहने वाली स्थिति है? आवश्यक रूप से नहीं। मानसिक बीमारियां अपने उतार चढ़ाव के साथ आती है। पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया जीवन का एक हिस्सा है। तो इस तरह मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी अलग अलग है। आशा है आपको इस वीडियो से सीख मिली होगी। इसे अपने परिवार और दोस्तों जैसे अन्य लोगों के साथ साझा करें। इससे हर किसी को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझने में मदद मिल सकती है।